स्वागत है। आज हम भारत में बेरोजगारी के कारणों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास ना इस पर एक विश्लेषण है। तो हमारा इरादा ये है कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें हैं उनको निकालें और समझे कि भाई भारत में इतने लोग आखिर काम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में जो पहली चीज सामने आती है वो है जनसंख्या वृद्धि। मतलब जितनी नौकरियां बन रही हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग काम ढूंढ रहे हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। विश्लेषण कहता है कि नौकरियों की उपलब्धता और जितने लोग काम करने वाले हैं उनके बीच एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल असंतुलन है। स्ट्रक्चरल असंतुलन। हाँ, जैसे सोचिए, अगर साल में मान लीजिए 10 लाख नौकरियां बनी पर काम ढूंढने वाले 50 लाख नए लोग आ गए, तो गैप तो बढ़ता ही जाएगा ना। बिल्कुल, समझ गया। और यहीं पर दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा और स्किल का। स्रोत कहता है कि डिग्रियां तो हैं लोगों के पास, पर वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है जिनकी इंडस्ट्री को असल में जरूरत है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या इसमें कुछ खास तरह के स्किल्स की बात हुई है? बिल्कुल। विश्लेषण इशारा करता है कि प्रॉब्लम सिर्फ डिग्री की नहीं बल्कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स की है। जैसे कहा गया है कि कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उन पर काम करने का अनुभव, वो व्यावहारिक कौशल कम होता है। अच्छा। कंपनियां तो वही चाहती है ना जो आते ही काम शुरू कर दे। तो एक तरफ थ्योरी है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल जरूरत है। ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, और सरकारी नौकरियों के बारे में स्रोत कहता है कि वहां भी हाल कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं कहना शायद कम होगा। विश्लेषण के हिसाब से सरकारी क्षेत्र में कुछ पोस्ट्स के लिए लाखों में आवेदन आते हैं। लाखों? कभी कभी तो एक एक पद के लिए हजारों उम्मीदवार। हजारों? बाप रे। जी, ये दिखाता है कि सिक्योर जॉब की चाहत कितनी है पर मौके कितने कम है। और निजी क्षेत्र में भी, जैसा इसमें बताया है, फ्रेशर्स के लिए मुश्किल है, जो नए ग्रेजुएट हैं उनके लिए। सही कहा। इस विश्लेषण के मुताबिक ना, कॉस्ट कटिंग और जल्दी प्रोडक्टिविटी के चक्कर में कंपनियां अक्सर अनुभवी लोगों को प्रेफरेंस देती हैं। हाँ, ये तो होता है। तो इससे जो नए बच्चे पढ़कर निकले हैं उनके लिए पहली नौकरी पाना ही मुश्किल हो जाता है। उन्हें फिर इंटर्नशिप या कम सैलरी वाली जॉब से शुरुआत करनी पड़ती है, अगर वो भी मिल जाए तो। और इन सब के साथ एक और एंगल है, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। इसका जिक्र भी है। क्या ये प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है? निश्चित रूप से। विश्लेषण साफ बताता है कि कैसे ऑटोमेशन और एआई उन कामों को खत्म कर रहे हैं जो रिपीटेटिव थे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में या डेटा एंट्री वगैरह में। अब देखिए, तकनीक नई नौकरियां बना तो रही है, पर उनके लिए अलग हाई लेवल स्किल्स चाहिए। अच्छा। और वो स्किल्स हासिल करना सबके लिए आसान नहीं है। तो ये एक तरह से स्किल गैप को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। और एक और परत इसमें जोड़ी गई है, वो है रीजनल इम्बैलेंस की। मतलब गांव और शहर के बीच अवसरों का भारी अंतर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। विश्लेषण साफ कहता है कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या सर्विस सेक्टर की नौकरियां हैं वो बड़े शहरों या कुछ खास औद्योगिक सेंटर्स में ही हैं। ग्रामीण इलाकों में खेती के अलावा रोजगार के मौके बहुत बहुत कम हैं और इसी वजह से लोग शहरों की तरफ भागते हैं। पलायन होता है। हाँ, पलायन होता है, जिससे शहरों पर भी दबाव बढ़ता है और वहां भी सबके लिए काम मिलना मुश्किल हो जाता है। ये एक विशिष्ट साइकिल जैसा है ना। बिल्कुल। और आखिर में इसमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात भी है। मतलब योजनाएं तो अच्छी बनती हैं, पर जमीन पर असर क्यों नहीं दिखता? विश्लेषण के अनुसार प्रॉब्लम अक्सर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आती है। इसमें सरकारी ढिलाई, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार और योजनाओं का सही लोगों तक न पहुंच पाना, ये सब शामिल है। जैसे स्किल इंडिया जैसी योजनाएं। हाँ, उनका इरादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो असल असर है वो शायद उम्मीद से कम रहा है, जैसा कि ये विश्लेषण बता रहा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे, हमने देखा कि कई चीजें एक साथ चल रही हैं। हाँ, आबादी का दबाव है, सही है। शिक्षा में प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है जो इंडस्ट्री की जरूरत से मेल नहीं खाती, सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में मौके सीमित है, ऊपर से टेक्नोलॉजी का असर है जो कुछ जॉब्स खत्म कर रहा है, गांव शहर का बंटवारा है, और फिर योजनाओं का ठीक से लागू ना हो पाना। जी, अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर में देखें तो ये साफ है कि बेरोजगारी एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुआयामी पहेली है। किसी एक कारण को दोष देना या किसी एक सलूशन पर टिके रहना वो काफी नहीं होगा। इस विश्लेषण का एक मुख्य निचोड़ ये है कि डिग्री और नौकरी लायक स्किल्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है। और टेक्नोलॉजी इस गैप को और चौड़ा कर सकती है अगर हमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है।
क्या इसका एक संभावित हल ये हो सकता है कि हम लोकल लेवल पर जाएं, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में? वहाँ की जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं। ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। इससे शायद सिर्फ स्किल गैप ही नहीं भरेगा, बल्कि जो रीजनल इम्बैलेंस है वो भी कुछ हद तक कम हो सकता है। खैर, ये एक विचार है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है।